ये सदगुरु दादू साहेब जी की वाणी है। प्रगट कांकरिया एक इलाका है अहमदाबाद में, वहाँ हुए। फिर अपनी मौज से राजस्थान में पधारे सांबर से फिर बिराजे नरेण, सांबर से बिराजे आमेर, और आमेर के बाद में फिर पधारे नरेणा और शरीर त्याग किया नरेणा में। और सभी शब्द मार्गी शब्द वेदी संतों ने जगत के जीवों को वही एक उपदेश दिया। फिर ठीक हो। एक ही उपदेश, वही ध्येय है सब संतों का कि जीव काल के धोखे को समझकर इस काल के देश को छोड़कर वापस अपने घर में अपने धाम को चला जाए। इसी उद्देश्य से संत पधारते हैं। और इसीलिए सभी संतों ने जो उपदेश दिया, जो भेद दिया, उसमें कोई फर्क नहीं है। वाणी वचन का, भाषा का अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के सामने फरमाए हुए वचनों का फर्क हो सकता है। उन सब का ध्येय एक है, उन सब का लक्ष्य एक है, और वो है हमें काल के जाल से छुड़ाना। तो दादू साहब फरमाते हैं, संत पुकार पुकार के, राजस्थानी भाषा में कहें तो हेला मार मार के कहते हैं कि हमारे सर पर काल सवार है, कहीं दूर नहीं है। उसको कोई दूर हो तो उसे हम तक आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन काल तो हमारे सर पर सवार है। बस उसको मालूम है, हमें मालूम नहीं है। और काल को मालूम है कि किस सेकंड में, किस क्षण में हम पर वार करना है। और ऐसा मर्म स्पर्शी वार करता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा सूरवीर हो, उसका वार भी कभी कभी तो खाली जाता ही है। अर्जुन अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर था, तो जितने अर्जुन ने बाण छोड़े, क्या सभी बाण 100% सही लक्ष्य पर लगे? ऐसा तो होता नहीं। कोई कितना बड़ा निशानेबाज होता है, कोई गोली तो चूक ही जाती है, लेकिन काल का दांव नहीं चूकता। इसलिए आप फरमाते हैं, दादू दास पुकारे रे, सिर काल तुम्हारे रे, सिर काल तुम्हारे रे, सर सांधे मारे रे। मर्म स्थान देख करके चोट करेगा। कई बार कोई चीज़ बहुत कठोर होती है और वो साधारण कोशिश से टूटती नहीं, तो जानकार कहते हैं कि इसके अंदर रेख देखो, इसके अंदर कोई मर्म स्थान होगा, संधि स्थल होगा, वहाँ पे वार करते ही टूट जाती है। तो काल जानता है, कभी नहीं चूकेगा और अचानक ऐसा मर्म स्पर्शी वार करेगा कि हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी कुछ वर्षों पहले गुजरात के भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और भुज के आसपास के बहुत सारे इलाके में, पूरे गांव शहर और ख़ास तौर से भुज शहर
नेस्त नाबूद जैसा हो गया। बहुत सारे मकान गिर गए, बहुत सारे लोग उसमें दब के मर गए। 3 मित्र थे भुज शहर के, और कई वर्षों पहले, यानी उस भूकंप के आने के कुछ वर्षों पहले बम्बई चले गए थे और खाने कमाने के लिए रोज़गार की तलाश में। वहाँ जाकर के कोई काम धंधा भी कर लिए, किसी को कहीं काम मिल गया, किसी को कहीं मिल गया। तीनों आपस में मिलते जुलते रहते थे। 2 ने प्लान बनाया कि चलो अब बहुत अरसा हो गया, हमें गांव चलना है। तीसरे के पास पहुँचे, मित्र गांव चलेंगे, तुम भी छुट्टी ले लो। उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकता। बोला नहीं, चलना पड़ेगा, साथ ही चलेंगे भैया, ऐसा नहीं है, तू ले छुट्टी। अब उनका आग्रह था, दोनों जो दोस्त थे उनका आग्रह था, उसने भी छुट्टी ली। शाम को किसी दिन रवाना हुए बम्बई से, शाम के समय अपने नगर में पहुँचे, अपने मकानों में पहुँच गए। रात को भूकंप आया, तीनों मर गए। 20 साल बाद लगभग भुज आए थे और काल ने आखिरी समय में कहाँ से खींच के बुलाया। ये काल का वार है। कुछ वर्षों पहले ब्यावर अपने राजस्थान में है, एक आदमी स्कूटर से अजमेर से ब्यावर जा रहा था। रास्ते में तो सड़क, वो हाईवे है 52 किलोमीटर दूर। ब्यावर से कुछ दूर रहा होगा तो शहर आने वाला था। सड़क के किनारे कोई परिचित मिल गया तो वो रुक गया। उसको देख करके सड़क के किनारे स्कूटर को खड़ा करके उससे बात करने लगा। एक पांव स्कूटर के वो डिक्की जैसा होता है जहाँ पे ब्रेक होता है, वहाँ पे रखा हुआ था और एक पांव धरती पर। कुछ दूरी पर, आसपास तो दोनों तरफ खेत हैं हाईवे के, कहीं से किसी सांप को चलते हुए देखा होगा तो एक चील ने सांप को पकड़ करके, चील बहुत तेज़ नज़र वाली होती है, ज़मीन पर चलते हुए सांप को अपने पंजों से उठा के ले गई और वो जिंदा सांप उस चील के पंजे में, चील आसमान में उड़ रही, सांप उसके पंजे से छूट गया। कहाँ आके गिरा? वो जो भाई स्कूटर लेकर के ब्यावर जा रहा था, सड़क पे खड़ा था, एक पांव स्कूटर के ब्रेक के पास ऊपर रखा हुआ, दूसरा ज़मीन पर, और बात कर रहा अपने दोस्त से। सांप चील के पंजे से छूटा, आकर के गिरा उस आदमी के पैर पर। सांप तो घबराया हुआ था, चील के पंजों से घायल हुआ था। घबराहट में जैसे ही गिरा, आव देखा था उसको काट खाया। तो उन्होंने भी देखा, अचानक गिरा, सावचेत होते जब तक काट भी खाया, डंक मार दिया। और वो साथ में तो उसका दोस्त खड़ा ही था। वो सांप आम को तो इधर उधर फेंका और भगे अस्पताल के लिए। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, वो तो आदमी मर ही गया, तेज जहर वाला सांप था। वो चील जो ऊपर से सांप को लेके उड़ रही थी, शहर तो था नहीं, हाईवे था, जंगल ही था, वो चील वहीं आसपास मंडराती रही। वो लोग स्कूटर लेकर के चले गए, तब वो वापस मौका देख करके आई। वो जो सांप वहीं से रेंग करके बचने के लिए कहीं जा रहा था, चील ने वापस उठाकर चली गई। यह है काल की घात, मरते मरते भी मार गया। सांप मरने वाला था और मरा आखिर में, चील उसको छोड़ी नहीं, चील तो ले गई। सांप मरा, लेकिन उसका बदला बाकी था। मरने के पहले उस आदमी की जान लेना, ऐसा नसीब में लिखा था। सांप को बदला लेना था, उस आदमी को बदला चुकाना था। काल कहाँ है? दिखता तो नहीं है, लेकिन ये सारा खेल किसका है? काल का है। संत जानते हैं, हमें समझाते हैं, हम भी देखते हैं। संत फरमाते हैं, भैया ऐसा काल है, सर सांधे मारे रे। सांधे यानी संधि स्थल पे मारेगा और उसी क्षण हमें जाना पड़ेगा।
इसलिए आज सावचेत हो सकते हैं, आज ही हो जाएं। कल किसने देखा, वो रवाना हुआ ब्यावर, अजमेर से ब्यावर के लिए। उसे पता था कि घर नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में ही काल हमला करेगा, और काल ने हमला किया और वो चला गया। और जिसको बचना होता है वो बच भी जाता है। उसी भूकंप की बात करते हैं। उसी भूकंप में अहमदाबाद में एक बड़ी बिल्डिंग थी जो भुज में आया, जिसका भी मैंने उल्लेख किया। एक अहमदाबाद में कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में रहने वाले नहीं, दूसरी जगह के रहने वाले। उस भूकंप का केंद्र तो भुज था, लेकिन आसपास के 100-200 किलोमीटर में बहुत नुकसान हुआ। तो अहमदाबाद में भी काफ़ी नुकसान हुआ, कई मकान गिर गए थे। तो एक बड़ी कई मंजिला बिल्डिंग थी, उस क्षेत्र का नाम मैं भूल गया। वो आदमी जो उस बिल्डिंग में नहीं रहता था, उस बिल्डिंग में कोई कार्यालय होगा, कोई ऑफिस होगा, वो किसी काम से उसमें गया। वो किसी काम से वहाँ गया और काम करके वापस जब बिल्डिंग से बाहर निकला और 10-20 कदम ही चला कि बिल्डिंग धड़ाम से आके गिर गई। उसको बचना था तो बच गया। क्यों? कि अभी वो क्षण नहीं आया जब उसकी जान ली जावे, तो काल नहीं ले सकता। लेकिन जब क्षण आ जाता है मौत का, तब काल नहीं छोड़ता। ये तीनों घटनाएं सत्य हैं और अपन में से कई लोगों को याद होगी, कहीं सुना होगा। ये बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, ऐसा सदा से होता आया है। इसलिए काम क्या करना है? जम और काल का संकट दूर हो जाए, वही उपाय, वही कोशिश, वही प्रयत्न करना हमारा एकमात्र फर्ज है। संत हमें याद दिलाते हैं, जम काल निवारी रे, मन मनसा मारी रे। जम काल को, जम और काल हम पर वार न कर सकें, इसका निवारण, इस खतरे को दूर करने का उपाय अभी कर लें। और फिर वो उपाय क्या है? काल हम पर वार करता है, क्यों कर पाता है? हमारा मन उसका दूत है, एजेंट है। वो हमसे ऐसे काम करवा लेता है कि काल भरपूर वार हम पर करेगा। यदि हम मन के कहने में न चलें, कोई ऐसा काम न करें कि जिससे हमारे ऊपर काल का कर्जा चले। ये निरंजन भगवान का देश है, वही काल है। तो निरंजन भगवान का हम पर कर्जा चढ़ गया। कर्जा किस बात का चढ़ गया? हमने कुछ ऐसे काम किए जो यहाँ के कानून के अनुसार गलत हैं। निरंजन भगवान की रचना के जो कानून हैं उनके अनुसार गलत हैं। अब उनको झूठ कहो, पाप कहो, खोटे काम कहो, बदले के काम कहो, कुछ भी कहो, करवाता कौन है? मन। मन के मददगार कौन है? मन की सेना के सेनापति हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद मत्सर है, मत्सर यानी डाह है। ये बड़े बड़े हैं और इनके फिर छोटे छोटे टुकड़ी नायक, जैसे एक सेना होती है, बड़े बड़े 5,000 मनसबदार होते हैं, 5,000, फिर छोटी छोटी टुकड़ियों के नायक होते हैं। वैसे इनके और छोटे छोटे बहुत सारे दूत हैं, बड़ी लंबी चौड़ी सेना है। तो ये हमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के सेनापति हमसे गलत काम करवाते हैं। हम काम से प्रेरित होकर गलत काम करते हैं, क्रोध से प्रेरित होकर करते हैं, मोह के वश में करते हैं, लोभ के वश में करते हैं, और अहंकार तो सबका सिरमौर है ही है। तो वो तो हमसे हमेशा ही उल्टे काम करवाता है, जो हमें हमारे स्वामी से, प्रभु से दूर करता है और काल की तरफ धकेलता है। प्रेम बाप जी की तरफ खींचने वाली शक्ति है और अहंकार काल के मुंह में ले जाने वाली शक्ति है। तो वो ये इनके बस में होकर के मन और मन की इच्छाएं, मनसा यानी मन की इच्छाएं। इच्छाएं कैसे हैं? इच्छाओं की जात है। कुछ इच्छा काम संबंधित होगी, कुछ इच्छाएं क्रोध संबंधित होगी, कुछ लोभ से संबंधित होगी,
कुछ मोह से संबंधित होगी, कुछ अहंकार की वजह से उठती होगी, और छोटे दूत हैं उनकी वजह से भी होती है। तो ये मन और मन की मनसाएँ और मनसाओं का प्रेरक 5 बड़े विकार और कई छोटे विकार, ये हमें ऐसे काम हमसे करवा लेते हैं। बरबस का मतलब करते तो हम हमारी इच्छा से ही हैं, सावचेती से करते हैं, खुश होकर करते हैं, लेकिन भ्रमवश करते हैं, अज्ञानवश करते हैं, मूर्खतावश करते हैं, नादानी में करते हैं, अपना भला बुरा नहीं समझते इसलिए करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि बरबस करते हैं। ये सब करके हमने ऐसे गलत काम कर लिए जो यहाँ के काल के कानून के अनुसार कर्जा है। जैसे हमने किसी का कोई संपत्ति हड़प ली, हमने किसी का दिल दुखा दिया, हमने कोई हिंसा का काम कर लिया, दूसरे किसी प्राणी को सता दिया, तो ये गलत काम है कानून के हिसाब से। इसका बदला हमें चुकाना पड़ेगा, और बदला उस जीव को चुकाने के लिए नियंत्रक कौन इन सब बातों का? काल भगवान। इसलिए संतों ने कहा कि जम और काल का निवारण करना है तो मन मनसा मारी रे, जम काल निवारी रे, मन मनसा मारे। यदि मन और मनसा, मन को मार दें, कोई मनसा यानी मन को इच्छा उठा ही न सके। हालांकि मित्र मन, सुधरा हुआ मन, सच्चे संतों की शरण में जाकर के, सच्चे गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, गुरुमुखता का पाठ सीख करके, गुरु भक्ति के मार्ग पे लगा हुआ मन, तो जो मनसाएं यानी उसकी जो इच्छाएं उठेगी वो तो परमार्थ की होगी, वो तो हमारा कल्याण कर देगी। ये मन हमें नरक में भी ले जा सकता है और ले ही जाता है, और यही मन हमें बाप जी के चरणों की तरफ भी ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मन हमारा खोटा ही है, सब लोगों का और हमारा भी। इसलिए कहा कि इस मनसा और मन को मारना है। मारने का मतलब यह कि यदि मन पूरा ही खत्म हो जाएगा तब तो परमार्थ की उमंग भी कौन उठाएगा। लेकिन वो परिप्रेक्ष्य बात कहने का ये है कि मन जो जगत की इच्छाएं उठाता है, माया की इच्छाएं उठाता है, मलिन इच्छाएं उठाता है, काल के कानून के अनुसार जो दंड के काम हैं उनको करने का मन हमें प्रेरणा देता है, हमसे करवा लेता है, वो हमें जम और काल के मुंह में ले जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि इसको बदलना इतना कठिन है कि मन को मारने के समान ही है। एक तरह से वो जो मन होता है वो नया मन होता है। इस मलिन मन को मार करके और मित्र मन को, यानी कि मन के अंदर सुरत यानी जीवात्मा के भले की उमंगें उठे, सुरत और जीवात्मा का हितकारी बन जाए मन, ऐसा मन तो नया ही मन होगा, एक तरह से पुनर्जन्म होगा। इस गंदे मन को मारना है। तो संतों ने कहा मन मनसा मारी रे, ये जन्मन हारी रे। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये जन्म हार जाएंगे। हार जाने का मतलब है कि गया हाथ से, हीरे से ज़्यादा अनमोल ये जीवन है। एक एक सांस भी हीरे से ज़्यादा अनमोल है। तो पूरे जीवन की कीमत तो कुछ हो ही नहीं सकती। कितना ही ये कीमत तो इंसानों में चलती है, बाकी प्राणी भी अपना जीवन जीते हैं। 84 के प्राणी 84 लाख हैं, तो 84 लाख में एक इंसान को निकालने के बाद में तो सब लाखों ही पीछे बचे हैं। तो उनमें तो रुपया पैसा धन संपत्ति कीमत चलती नहीं। लेकिन यदि कीमत से आंका जाए, यानी उसका महत्व समझने के लिए उसका जो मूल्य है, जिसके जितना बड़ा काम उससे किया जा सकता है, उस बात को समझाने के लिए संतों ने कहा कि एक एक सांस भी हीरे से अनमोल है। यानी कि जो गया, यदि कोई पुराने समय में चक्रवर्ती सम्राट होते थे, आज भी अलग अलग देशों के अलग अलग राजा होते हैं, उनके नाम बदल गए, तरीका बदल गया राज करने का, उनके हाथ में सत्ता का पावर तो है ही। यदि वो कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाएं, कितनी भी सत्ता का उपयोग कर लें, अपनी ताकत लगा लें, हुकूमत की जोर लगा लें, एक क्षण भी हम ज़्यादा सांस नहीं ले सकते। गिनती के सांसों से एक सांस भी हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो संतों ने कहा कि यदि इस जीवन में
मन और मनसा को मार नहीं पाए, जम और काल का खतरा दूर नहीं कर पाए तो जीवन हार जाएंगे। ये जीवन की बाजी, ये जो खेल, ये जो शतरंज का खेल खेल रहे हैं, काल जीत जाएगा। जीत जाएगा तो काल जैसे उठा लेता है समय आने पर, वैसे हमको भी उठा लेगा। शतरंज की बाजी में जो गोटियां होती है, तो जो दांव खेले जाते हैं, खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का दांव सफल हो गया वो सामने वाले यानी प्रतिपक्षी खिलाड़ी की गोटी उठा लेता है। ऐसे ही हम उठा लिए जाएंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर मैं खेल रहा हूँ और मेरा दांव सही लग गया तो मेरे सामने जो खेलने वाला बैठा है, जो मेरा प्रतिपक्षी है, उसकी गोट में उठाऊंगा, वो देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा दांव सफल हो गया। तो ऐसा दांव काल का हम पर न लग जाए। तो ये कहने से तो होगा नहीं। संतों ने कहा, हमने सुना, सुन करके हम वापस कहना शुरू कर देते हैं दूसरों को, भैया काल का दांव लग जाएगा, एक दिन मरना है, किसके लिए सब करते हो। ये कहने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा, वापस कहने से भी नहीं होगा। संतों ने फरमाया और उसको हमने सुन लिया, तब भी नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए संतों ने कहा कि हम तो इतना ज़रूरी काम, इतना ज़बरदस्त शत्रु हमारे सामने, और हम आराम की नींद ले रहे हैं, हमारा काम बहुत बड़ा है, बहुत महत्व का है, सारा ही काम बाकी पड़ा है, हम सुख की नींद कैसे सोते हैं। सुख की नींद तो सोते हैं, अगर उसके अंदर मामूली कमी हो जाए ना, थोड़ी सी रंच मात्र जितनी, किसी दिन थोड़ी सी नींद कम आए तो दूसरे दिन, अब आजकल एक नई परिपाटी चल गई है, कलयुग का समय है, नींद की गोली ले लेते हैं। कल नींद बढ़िया नहीं आई इसलिए गोली ले लेते हैं। तो अब पता नहीं हमारा क्या होगा। नींद तो हमें, नींद की तो कमी या नींद की कसर हम थोड़ी भी सहन नहीं कर सकते। हालांकि नींद नहीं आना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन यदि नींद नहीं आती है और उसका उपयोग हम सुमिरन में करें, उसका उपयोग हम गुरुदेव के स्वरूप के ध्यान में करें, तब तो वो सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि नींद नहीं आई तो फिर तो आज तो गोली लेनी ही पड़ेगी, कल नींद नहीं आई थी। ऐसा करते हैं, मैं भी करता हूँ, कल भी किया था। तो ये बड़ा खतरनाक है। हमने अभी कीमत नहीं समझी समय की, नींद में गंवा रहे हैं, जागते हैं तो आलस में गंवा रहे हैं, जागते हैं तो माया के प्रपंच में, उधेड़-बुन में, गुनावन में गंवा रहे हैं। इससे ज़्यादा गलत काम भी करते हैं, खोटे काम में भी करते हैं, साक्षात उन खोटे कर्मों को करते हैं, उसमें गंवा रहे हैं। तो संतों ने तो कहा कि भाई ऐसी ये गफलत किस काम की, सुख नींद न सोई रे अपना दुख रोई। हम संकट में हैं, हमारा शत्रु हम पर वार करने के लिए तलवार निकाल करके खड़ा है, हम आराम से बेचैन सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, खतरा कहाँ है। आंख बंद कर लें और सामने कोई खांडा यानी तलवार निकाल करके हम पर वार करने के लिए भी तैयार हो, तो आंख बंद करने के बाद तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम अपनी मूर्खता में समझते हैं कहाँ है काल, क्योंकि हमने आंख बंद कर ली तो हमें तो दिखता नहीं। ये आंख जो बंद करी है वो कौन सी आंख है? ये अज्ञान का अंधेरा है। हमने विवेक की आंख को बंद कर दिया, जानबूझ करके अज्ञान ओढ़ लिया। एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, पक्षी तो उसको कहते हैं इसलिए कि उसके पंख होते हैं, उड़ नहीं सकता, बहुत बड़ा होता है, 30-40 किलो वजन का होता है, उसका पेट होता है बहुत बड़ा, गाय के पेट जितना ही बड़ा समझो, लेकिन टांगें होती है पक्षी जैसी पतली पतली, और एक लंबी चोंच होती है। अब उसके पीछे जब शिकारी जानवर कोई दौड़ने लग जाए, बाघ, भालू, शेर, चीता, जंगल में बहुत से शिकारी जानवर हैं, लोमड़ी भी शिकारी जानवर है, उसको तो लोमड़ी परवाह धारती नहीं। तो वो शुतुरमुर्ग क्या करता है, भारी शरीर, पतली टांगें, पंख तो केवल दिखने के हैं, उड़ नहीं सकता, तो वो शिकारी से, जानवर से अपनी रक्षा तो कर नहीं सकता, तेज भाग नहीं सकता। वो क्या करता है,
रेतीले इलाके में होता है, अपने इस इलाके में तो नहीं होता, लेकिन दुनिया के दूसरे रेगिस्तानों में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग क्या करता है, रेत होती है जैसे अपने यहाँ धोरे की नरम रेत, उसके अंदर अब आँख बंद करके अपनी चोंच रेत में ही गड्ढा देता है। अब वो सोचता है कि इतनी देर तो मेरे पीछे शेर दौड़ रहा था, अब तो शेर नहीं दिखता, संकट टल गया। बस इस गलतफहमी में थोड़ी देर बीतती है, 1-2 मिनट, तब तक तो शिकारी जानवर जो आ रहा है उसको मार ही डालता है, बस खत्म। ये दशा हमारी है। हमने जानबूझ करके जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हमारे आसपास और हमारे साथ वाले बहुत से लोग उठा लिए गए। किसके द्वारा? काल के द्वारा। अब बहाने हैं, किसी को सांप ने खाया, अभी अपन ने चर्चा करी, कोई भूकंप में गया, कोई कोरोना में गया, कोई बुढ़ापे से गया, कोई एक्सीडेंट में गया, ये तो सारे बहाने हैं। लेके कौन गया? कोई एक ही शक्ति लेके गई। हमारे लिए भी उसके पास एक ताज़ा बहाना ज़रूर मौजूद होगा, अभी हमें पता नहीं, वो जब सामने आएगा वो क्षण, तब क्या कर लेंगे। तो संतों ने कहा कि ये शुतुरमुर्ग वाला काम न करें। सुख नींद न सोए, सुख नींद सोना यानी आराम की नींद सोना, बेपरवाह की नींद सोना यानी लापरवाह रहना। रात को नींद लेते हैं, दिन को तो या तो लेते ही नहीं हैं, लेते हैं थोड़ी सी लेते हैं। तो दिन कौन सा हम सदुपयोग में काम लेते हैं? वो सुख की नींद यानी कि लापरवाही दिन में भी मौजूद है, वो तो हमारे अंग संग मौजूद है, हमारी सांसों में बसी हुई लापरवाही है। सुख नींद न सोई रे, अपना दुख रोई रे। जाग करके अपना दुख गुरुदेव सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई तकलीफ़ हो तो बच्चों बताओ, बच्चे कहते हैं कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ है उसको हम निवेड़ा कर लेंगे। रात को बिजली आ गई, पाणत करनी है, आप थोड़ी आओगे करने, कैसे सुमरन करें, हमें तो काम करना है। तो ये सब जो है ना, ये शुतुरमुर्ग वाली लापरवाही है। इसको शास्त्रों में पलायनवाद कहा गया। अपनी समस्या को जानबूझ करके नज़रअंदाज करना और फिर उसको भुगतना, ऐसा हमारा स्वभाव है। संत कहते हैं नहीं, अपना दुख उठ करके रो। कौन सुनने वाला है? गुरुदेव सुनने, मालिक सुनता है गुरुदेव के रूप में। मालिक गुरुदेव के रूप में सुनने के लिए हमारे पास आ गया। जैसे कोई आदमी घायल है, करा रहा है, वो तो उठ करके कहीं जा नहीं सकता, लेकिन कोई दयालु, कोई मददगार उसके पास जाकर के बैठे और उसको पूछे तेरे को तकलीफ़ क्या है। इस तरह से वो मालिक दया करके हमारे पास आ गए, पास आकर के हमारे सर पे हाथ फेर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई कोई तकलीफ़ है तो बताओ। हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं है, और जो तकलीफ़ दूर करने वाले जो मददगार गुरुदेव हैं उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। तब तकलीफ़ कैसे दूर होगी? तब कोई हमारे दुख कैसे मिटेगा? तब नहीं मिटते। सारा जगत उसी काल के मुंह में जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। केवल एकमात्र गुरुदेव की कृपा ही उस काल से बचा सकती है। केवल एकमात्र गुरुदेव ही हमारा ये दुख सुनने के लिए, वो तो तत्पर भी हैं, सुनेंगे, और कोई न तो सुनने वाला है और न कोई सुनेगा, न किसी की क्षमता है। जम गरजे बल बाग के, कहें कबीर विचार, गुरु की कृपा न होत जो, तो जम खाता फार। गुरुदेव की कृपा न हो तो जम फाड़ के खा जाता, ऐसा उन महापुरुषों ने फरमाया। तो गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो हमें भी फाड़ के खा जाएगा, तो उनकी कृपा चाहिए। इसीलिए दादू साहब कहते हैं कि भाई अपना दुख रो, उनसे कृपा मांगो कि मैं बड़े खतरे में फंसा हुआ हूँ, बाप जी दया कीजिए, मुझे इस बार बचा लेना, इस बार मुझे वापस काल के चबेना न होना पड़े, कहीं गलती न हो जाए, भूल न हो जाए, मौका न चूक जाऊँ। और चूक भी सकते हैं अपन, तो भूल में हैं, भ्रम में हैं, परबस हैं, निर्बल हैं। तो गुरुदेव की मदद मांगे, अपना दुख रोएं। और जो दुखी है वो अपना दुख नहीं रोएगा तो फिर कैसे दुख दूर होगा? उसको अपने दुख की ही नहीं पड़ी है। तो फिर जो कई बार समझदार लोग कहते हैं ना, फिर मरो भाई, हम क्या करें। तो ऐसा तो गुरुदेव नहीं फरमाते, क्योंकि उनकी दया उससे भी ज़्यादा गहरी है जितनी अपन सोच पाते हैं, उससे भी ज़्यादा अथाह है उनकी दया जितनी हम कल्पना कर पाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे लक्षण ऐसे ही हैं।
मन मूल न खोई, सुख नींद न सोई रे, अपना दुख रोई रे। मन मूल न खोई रे, मन के कहने में मूल यानी जो पूंजी लेके आए हैं, जो हमारा देह है इस जीवन का, पूंजी तो है श्वासों की, देह है कि इस बार मनुष्य शरीर में आकर के ही तो बचा जा सकता है, तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसलिए हमारा मूल काम, असली उद्देश्य मनुष्य शरीर को पाने का मकसद है कि काल से बच जाए, उसको न भूल जाएं, असली काम को न भूल जाएं। संतों ने कहा मूल न खोड़े, सिर बार न लीजे रे। अब अपनी समस्या ये आती है कि सुख की नींद नहीं सोवें, या कि हर समय अपना दुखड़ा बाप जी को सुनाते रहें, बंदगी प्रार्थना में रहें। तो झंझट कितने हैं, कितना काम है, कितनी जिम्मेदारी है, कैसे छोड़ दें? ऐसे तो लापरवाही नहीं। कई बार तो अपन तो ये दलील भी देते हैं कि दुनिया के सब काम ठीक तरह से करने का तो बाप जी का हुक्म है। ये कहते हैं बाप जी का हुक्म है ये तो कि अपना काम, गृहस्थी का काम, परिवार का काम, रोजी रोजगार का काम, पैसे कमाने का काम ठीक ढंग से किया जाए, अपना फर्ज निभाया जाए। और ये दलील हमारा मन देता है, मैं भी देता हूँ, सभी लोग देते हैं। अपन सब तो अपने एक ही मिट्टी के बने हैं, इसमें कोई कम गलत और ज़्यादा गलत नहीं, सब पूरे ही गलत हैं। अपन देखो ये हुक्म जो दिया जाता है और लिया जाता है, ये बहाना है, ये मूल हुक्म नहीं है। मूल हुक्म तो जिस दिन हमारी जीवात्मा को ला करके इस मनुष्य शरीर में बिठाया बाप जी ने, उसके साथ में ये हुक्म है कि इस बार भैया दूसरी बार किसी माँ के पेट में मत जाना। अब हम कहते हैं बाप जी क्या करें, ये नौकरी करूँ नहीं करूँ, ये काम करूँ नहीं करूँ, और ये करना जरूरी है। बाप जी करो भाई करो। कई बार तो अपन जानते हैं कि जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं ये बाप जी के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, बाप जी इन बातों को पसंद दिल से नहीं करते। तब सोचते हैं कैसे करें, तो अपन क्या करते हैं कि प्रकट में कई तरह की बात को मन में सोच के गढ़ करके बना करके जाके पेश करते हैं। सब जानते हैं संत किस तरह से बोल रहा है भैया, सब जानते हैं, लेकिन सोचते हैं कभी इसको मना कर देंगे ये काम मत कर, तो ये फिर करेगा, तब ज़्यादा दोष में आ जाएगा, गुरु आज्ञा के उल्लंघन का पाप इसके ऊपर और चढ़ जाएगा, तो काल का दाम लग जाएगा। तब संत दया करके जो काम हमारे असली हित का नहीं है, हमारी समझ से तो हम उसमें अपना भला मानते हैं, लेकिन वो हमारे भले का काम नहीं है, तब संत इतने दयालु हैं, माँ इतनी दयालु है कि तब कहती है ठीक है भाई कर लो। तब कोई दूसरा सत्संगी कह भी देगी इसमें क्यों उलझो, अरे मुझे तो बाप जी ने आज्ञा दी है, पूछ के कर रहा हूँ, अब कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब तो मन के धोखे ही हैं। एक ही आज्ञा है बस, उसका पालन करो, बाकी आज्ञा इतनी है सत्संग में जिसे कहते हैं व्यासपीठ, यानी जो गुरुदेव की गद्दी है, गुरु गद्दी जिसे अपने यहाँ कह सकते हैं अपन, वहाँ पर पे बैठ करके बाप जी ने जो फरमा दिया उस आज्ञा के खिलाफ कभी नहीं चलना चाहिए। उस आज्ञा के खिलाफ प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए, हालांकि करते हम सब हैं। और वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा है कि थोड़े में गुजारा करो, जितने में पेट भर जाए उतना यदि मालिक देता है तो फिर फालतू की बात मन में उठनी ही नहीं चाहिए। वो जो उठती है वो मन सा है, वो मारेगी, ले जाके जम के मुंह में फेंकेगी हमको। फिर क्यों ऐसे की आज्ञा लेते हैं? ये आज्ञा नहीं है जो गुरु गद्दी पे बैठ के बाप जी ने फरमा दिया, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय। ये किसकी आज्ञा है? अपने इष्ट की आज्ञा नहीं है। तो फिर इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अरे एक ऐसा भी केस आया था, एक आदमी को वार्ड मेंबर में खड़ा होना था सत्संगी को, तो नागौर में नहीं विराजते थे माता जी साहब, अहमदाबाद पधारे थे। उसने सोचा क्या करें, फ़ोन पे पूछेंगे, पता नहीं, इजाज़त न दें तो फिर तो काम कर नहीं सकते। तो अचानक अहमदाबाद आ गए वो भाई। अच्छा हुआ, खुशी हुई,
पूछा बाप जी साहब ने कैसे आए? बोला कि वो मोहल्ले वाले कहते हैं कि वार्ड में खड़ा हो जा। क्या करूं? अब मैं सोच रहा हूं कि होऊं कि नहीं हूं, आपकी आज्ञा हो तो हो जाऊं। बाप जी ने कहा हो जाओ। बोला हो जाओ, बोला हो जाऊं। वो मन में सब समझता, आत्मा जानती है, सत्संगी है कि ये कोई अच्छा काम नहीं है, परमार्थ में मदद तो मिलेगी नहीं, कोई गलत काम जरूर ही करूँगा, भ्रष्टाचार करूँगा तो भी गलत ही है। तो बोला हो जाऊँ क्या? अब पूछ भी रहा है, इजाज़त मिल गई तो भी है, और देखो और पक्का करना चाहता है। तो बोला हो जाऊँ क्या? बाप जी ने कहा ऐसा आदमी भी चाहिए भाई, आज के ज़माने में काम ही आओगे गुरुद्वारे के, आश्रम के, ठीक है हो जाओ। अब यदि उसको कोई दूसरा कहे कि अरे क्या करते हो, क्यों वार्ड मेंबर के पड़पन फंसते हो, तो वो सीधा कहेगा मैं तो इजाज़त लेके आया हूँ। ये सब हमारे मन के धोखे हैं। भले ही करो ऐसा काम, सारी दुनिया करती है, उसने इजाज़त ले ली तो अब कोई ज़्यादा गुनाह में तो आएगा नहीं, कानून के अनुसार तो सज़ा तो मिलेगी नहीं उस काम की। लेकिन समय गया, जो काम परमार्थ में लगाना था, जो समय परमार्थ में लगाना था वो तो गया, वो तो कोई नहीं बचा सका। ठीक है, अब उसको जो है ना दोष इसलिए नहीं लगेगा कि गुरु आ गया कि बड़ी ओट मिल गई। ये मन हमारा ऐसा उम्र भर कर करके तो नाश कर दिया इस पूरी ज़िंदगी का, और भी कर रहे हैं। तो संतों ने कहा सिर भार न लीजिए, ये देखा ना भार ले रहे हैं मूल्य का, अपन लेते हैं अपने परिवार कुटुंब का। संतों ने कहा कि जिसका तिसकू दीजिए रे, परिवार अपना है जब तो भार सिर पे लेके चलो, और अगर ये सोच लें कि परिवार अपना नहीं है तो भाई जिसका है उसको सौंप दो। तो है तो सब बाप जी का ही है, तो सब गुरुदेव का है, तो सब मालिक का। तो फिर बीच में ये अपनी गर्दन क्यों घुसेड़ रहे हैं? क्यों वजन लेने के लिए क्यों गर्दन? कहते हैं गर्दन में दर्द है, मालिश करने से नहीं जा रहा, तो वजन ज़्यादा क्यों उठा लिया भाई, कम कर दो। खुली खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे जो सिर पोटन हो। पुराने ज़माने में नदियों से और बाहर से जो सामान आता था समुद्र से, तो किनारे पर घाट पर चुंगियाँ होती थी, महसूल यानी टैक्स वसूल करने वाली। और जब म्यूनिसपैलिटियाँ बन गई तो चुंगी जब लागू हुई तो हर शहर के बाहर, हर मेन रास्ते पर, रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डे पर और सड़क, मुख्य सड़कें जो शहर में आती, वहाँ सब जगह चुंगी के ऑफिस बने हुए थे, चुंगी वसूल की जाती थी। तो वसूल किससे की जाती थी? सामान के लिए चुंगी होती थी, इंसान पे चुंगी नहीं है। जो सामान हम लाएंगे उसके ऊपर चुंगी लगेगी। तो संतों ने कहा कि सामान रखो ही मत, चुंगी किससे लेगा? घाट जगाती यानी चुंगी का कर्मचारी चुंगी लेगा, मांगेगा, तब दो आदमी निकल रहे हैं सड़क पर से, बैरियर लगा हुआ, फाटक लगा हुआ है, एक के पास सामान है तो कहेगा क्या है दिखाओ, दूसरा बिल्कुल अपना नंगा पूछा ही है, कुछ नहीं है, तो उसको तो बोल चाहिए निकलो सीधा, बात नहीं, क्यों समय खराब करें, निकलो भाई निकलो, हाँ तुम बताओ क्या है इसके अंदर, चुंगी दो। तो कबीर साहब ने कहा कि जो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस समय तो सत्संग का आयोजन है तो मैं कैसे आ पाऊँगा, वो समय तो कई काम बाकी बचते हैं, फसल आने का समय होता है, बच्चे की शादी करनी है, उस समय कई दूसरे काम है, परिवार के अंदर कोई काम उसी समय शेड्यूल है। तो संतों ने कहा कि ये तो सिर पे पोट ले रहे हो, तब तो चुंगी देनी पड़ेगी। अब कौन, ये हुक्म नहीं है बाप जी का, ये हुक्म की तो अपने यहाँ तो ऐसी छिछा लेदर होती है, सब करते हैं, मेरे समेत सब सत्संगी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और ये मेरे मन का धोखा है। खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, खुला खेलो, कौन पकड़ने वाला है? घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न हो, सिर के ऊपर बोझा ही नहीं है, सामान अपने पास कुछ है ही नहीं, जैसे आए वैसे चले जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओ, कोई टैक्स नहीं, कोई काल के कानून में फंसने लायक कोई काम नहीं किया तो काल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो जिसका तिसको दीजिए रे, अपना है नहीं तो क्यों लेते हैं, जिसका है उसको दे दो ना, वो तो लेने को तैयार ही है, उनका तो है ही है, वो तो ले ही लेंगे, वो तो समर्थ भी हैं। परिवार अपना है, अपन कहते हैं अपना है दुनिया के परिपाटी रिवाज के अनुसार, लेकिन अपना नहीं है, जीव उनका है, इसलिए सब गुरुदेव का है। तो फिर वास्तव में वो तो गुरुदेव समर्थ हैं,
अपना हम उस परिवार का बीच में ही क्या भला कर देंगे? गुरुदेव समर्थ हैं, वो कर ही देंगे, नहीं करेंगे तो भी अपन क्या कर लेंगे, कम करेंगे तो अपन क्या कर लेंगे। मालिक को जितना मंजूर होगा उससे ज़्यादा अपन सोचते हैं कि ये लिखा हुआ जो है नसीब का, ये किताबों में है, ये सत्संग के अंदर बैठ करके गर्दन अपन भी हिलाते हैं, बोल भी देते हैं वाणी वचन, लेकिन फिर भी हम उपाय करेंगे। क्यों नसीब को पलटना चाहते हैं। तो आज तक तो कोई सफल हुआ नहीं, हम फिर भी गलत फहमी में हैं कि हम बदल देंगे। तो फिर वो तो भार लेना हो गया, फिर तो गर्दन में दर्द होगा ही। जब भार ज़्यादा उठाएंगे, अपने गर्दन की क्षमता से ज़्यादा, बुढ़ापा आ गया, कम भार करने का समय वैसे ही आ गया, तब भी वजन और बढ़ा रहे, फिर कितना ही तेल की मालिश करवा लो भले ही, फिर तो होने वाला नहीं। इब ढील न कीजिए रे, अब ढील नहीं करना है, अब देरी नहीं करनी है। कारण पहले गर्दन मजबूत थी, अब कमज़ोर हो गई है। अब ढील कैसे करेंगे? अब ढील करेंगे तो फिर तो देरी में और देरी, ज़्यादा देरी होने वाली है। यौ अवसर तेरा रे पंथी जाग सवेरा रे, ये मौका आया हुआ है हाथ में। हम राहगीर हैं, हमें सफ़र करना है। जाग देख सब चल दिए हैं तेरे साथी और, हम सोए हैं, संत जगाते हैं, उठ तुझे दूर जाना है। बच्चे को पढ़ना होता है, परीक्षा के दिन होते हैं, माँ तड़के को उठाती है, उठ जा। उसको रात को कह के सोता है बच्चा मुझे उठा देना, लेकिन बच्चे की नींद नहीं खुलती। और परीक्षा के दिनों में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिर नींद की कमी की वजह से सुबह रात को सोच के ही सोते हैं कि जल्दी उठूँगा, लेकिन उठ नहीं पाते। तो माँ याद दिलाती है, उठ जा बेटे, आज तेरी परीक्षा है, पेपर है, तू रात को बोला था मेरे को जल्दी उठाना, अब तो देरी हो रही है, उठ। तब वो सावचेत होकर के उठता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि भाई तेरे को बहुत लंबा रास्ता तय करना है और तू सोया तो वापस गफलत में चला गया, गहरी नींद में। उठो, क्योंकि रास्ता लंबा है। और तेरे जो दूसरे साथी थे वो तो पहुंच गए, आगे चले गए, तेरे को छोड़ के ही चले गए। कईयों को तो काल महाराज ने उठा भी लिया। तो अपने को भी लापरवाही नहीं बरतनी है। सारी की सारी दुनिया यहीं की यहीं रह जाएगी। ये दुनिया के काम जितने पहले चलते थे उससे आज बढ़िया चलते हैं, और जब हम चले जाएंगे तब भी ये दुनिया के काम हम आज जैसे हम करते हैं जिस काम को, उससे अच्छे ही होंगे। और नहीं भी होंगे तो अपन क्या कर लेंगे। इसलिए संतों ने कहा कि सब बाट बसेरा रे, ये सब हम जो रुके हुए हैं यहाँ पे, ये एक लंबी यात्रा का पड़ाव है। बाट यानी रास्ता, बसेरा यानी रास्ते का रुकना। जैसे धर्मशाला में रुकते हैं, थोड़ी देर थक गए तो विश्राम के लिए रुकते हैं, बाट बसेरा है। यात्रा का पड़ाव है। पड़ाव के अंदर जो ना पसारा बजावें कि घर बार बसा लेवें। अरे जो आदमी चल रहा है, हम यहाँ से जावें, पैदल चलते थे पहले, हज के लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा में जाते थे। मान लो 3-4 दिन पैदल चलते चलते कोई अच्छा शहर आया और वहाँ पे अपन रुक गए, तो वहाँ अपन मकान बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो फिर समझदारी नहीं हुई। अरे आगे और जाना है, पहले से रास्ता चलते चलते आए, अब बीच में रुक गए थकान मिटाने के लिए। अब वहाँ पे जैसे यहाँ से पहले हैदराबाद जाते थे तो अजमेर जाते थे, अजमेर से रेल पकड़ते थे। कोई ज़माने में यहाँ से पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों में जाते थे अजमेर तक, बाद में बसों से जाते थे। अजमेर तो रेल आज भी नहीं जाती। तो अगर अजमेर में जाके अपने को आगे हैदराबाद की गाड़ी पकड़नी है, अजमेर में चले गए, गाड़ी हो सकता है उन दिनों में साप्ताहिक चलती हो, प्रतिदिन चलती है तो दूसरे दिन चलती है, अपना रिजर्वेशन कल का नहीं है परसों का, तो 2 दिन रुकना है, अपन वहाँ मकान बनाना शुरू कर दें तो कोई समझदार कहेगा कि अपने को अपन ऐसा काम कर रहे हैं। समझदारी नहीं है। सब तरवर छाया रे, धन जोवन माया रे। जिसके लिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं धन के लिए, गरूर करते हैं तो धन का करते हैं, अहंकार करते हैं तो धन का करते हैं, तो यौवन का भी करते हैं, इकट्ठी माया भी करते हैं, माया का भी गरूर रखते हैं। धन यानी धन भी माया का ही रूप है, लेकिन माया का दायरा बड़ा है और धन उसका एक अंग है। यौवन भी माया का रूप है और उसका एक अंग है। तो ये सब क्या है? ये पेड़ की छाया है। पेड़ की छाया क्या होती है? सुबह सूरज उगा था पूरब में,
अपन बैठे हैं, अभी अपना मुंह पश्चिम में है, सुबह सूरज उगा था पूरब की तरफ, तो जो सामने पेड़ है उसकी छाया पश्चिम को आ रही थी। दोपहर का समय हुआ, छाया सिमट करके पेड़ के नीचे आ गई। अब शाम का समय हो रहा है तो पेड़ की छाया पूरब दिशा को जा रही है। ये बदलती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, माया नहीं टिकती। जैसे छाया एक जगह नहीं टिकती, छाया कैसे टिकेगी? सूरज जो है वो एक जगह नहीं है, सुबह पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ दिखता था, शाम को पश्चिम की तरफ दिखता है। तो ऐसे ही माया आज कहीं है और कल वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाएगी ही जाएगी। इसी तरह से यौवन आज है, कल नदारद दिखने से नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसी तरह से धन की भी यही गति होती है। और अपन सब जानते हैं कई ऐसे ऐसे घर हैं जिनके कुछ वर्षों पहले 30, 40, 50, 60 साल पहले खाने पीने के लाले पड़ते थे, आज लाखों में खेलते हैं। और फिर ऐसा समय आएगा जब वापस चला भी जाएगा धन। तो ये सब क्या है? तरुवर छाया है। धन जोवन माया रे, सब तरवर छाया रे, धन जोवन माया रे, यऊ काची काया रे। पीछे बचा है शरीर, जिसके लिए धन चाहिए। यौवन भी शरीर में युवा शक्ति रहे, मजबूत शरीर रहे, जवानी रहे, तो रोग शोक नहीं होते, हिम्मत बनी रहती है। खाते पीते हैं तो भी शरीर को लगता है, लेकिन ये भी टिकने वाला नहीं। माया भी शरीर के लिए संग्रहित करते हैं। संतों का शरीर ही कच्ची मिट्टी का बना है, शरीर ही गीली मिट्टी का बना है, जिसमें 9 ऐसा पिंजरे में पक्षी को रखा जाता है। तो हमारे प्राण रूपी पक्षी या जीवात्मा इस शरीर में रुकी हुई है। प्राण हवा से संचालित होते हैं। प्राण जब चलते हैं तो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तभी तो हमें दिखाई देता है कि इसके प्राण चालू हैं। दरअसल में तो प्राण शक्ति कोई शक्ति अलग है, लेकिन उसका इजहार कैसे होता है यहाँ कि जब तक सांस चलता है तो हम कहते हैं इसके प्राण चालू हैं। तो जिसके प्राण पवन में बसते हों और जिस पिंजरे के अंदर वो प्राण हैं उसमें 9 दरवाजे हों, हवा रूपी पंछी को निकलने में 9 दरवाजे वाले मकान से, खिड़की से, पिंजरे से कितना समय लगेगा? और ये 9 तो बड़े बड़े हैं, जितने रोम हैं वो सारे छेद हैं। अब उनमें से पानी, अपन कहते हैं अपने को दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है, पानी निकलता है अंदर से, पसीना पानी निकलता था, हवा तो निकल ही जाएगी फिर तो, इसमें तो समझने की कोई बात ही नहीं। जिस जगह से पानी रिस रिस करके बाहर आ सकता है, अपन सब इस बात को स्वीकार करेंगे, हवा तो उसमें से आई जा सकती है। तो करोड़ों छेद हैं, 9 तो दिखते हैं, इसलिए इसका उल्लेख होता है कि भाई बड़े बड़े हैं, वो ही याद दिला दो, एक ही बहुत होता है। तो ऐसे शरीर में हम बैठे हैं, इतना कच्चा, पता नहीं कब ढह जाए। बाड़ू की भीत भी यही है, 9 दरवाजे वाला पिंजरा भी यही है, पवन रूपी पंछी इसके अंदर कैद है। जीवात्मा पता नहीं कब, प्राणों के आश्रय है ना, प्राण चले जाएंगे, प्राण के आश्रय जीवात्मा है। अन्नमयी प्राण है पहले, प्राण दूसरे। शरीर के अंदर जो है ना अलग अलग शक्तियों के आश्रित होते थे, शारीरिक शक्ति, फिर मन की शक्ति, फिर प्राणों की। अब जीवात्मा जो है अपने स्वयं के घाट पर है, लेकिन यदि प्राण जाएंगे तो उसके संग लगी लगी जीवात्मा जाएगी छोड़ करके इसको, तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। कच्चे शरीर को ढहने में क्या टाइम लगता है, बालू की बींद को ढहने में क्या टाइम लगता है, अपन नहीं देखते हैं। अचानक पता नहीं कहाँ से समाचार आ जाए कि फलाना आदमी आज कोरोना, कल तो बुखार आया था, आज कोरोना में गया, एक्सीडेंट में गया। बीमारी में भी कई बार हार्ट अटैक की बीमारी ऐसी कि एकदम से हाथों हाथ गया। तकलीफ आधे घंटा होती है, आधे घंटे के बिना वाली तकलीफ भी होती है। एकदम एक सांस आया और दूसरा नहीं आया, हिला न डुला और पता नहीं गया कि नहीं गया, फिर देखते हैं गया हुआ है, जबकि उसके पास में बैठे हैं, पता नहीं, बता नहीं सकते कि कब गया। पास में बैठे हैं बीमार के, पता नहीं। ऐसा बहुत होता है। अपने एक बहुत बड़े सत्संगी थे नागौर में, उत्सव चल रहा था, दोपहर का समय था, आम सत्संग हो रही थी, तो उनके घर में कमठा चल रहा था। कारीगर को बोला, भैया छुट्टी कितने बजे करोगे? बोला 6 बजे। तो 6 बजे अपन बाज़ार चल करके जो तुम्हारे को ज़रूरी सामान लेना है वो चल के लाएंगे। उसने कहा हाँ जी ठीक है। फिर देखा कि अभी तो गर्मी का समय है, थोड़ा आराम कर लो। आराम कर लिया, आराम कर लिया, सो गए। बहुत लंबी चौड़ी उम्र नहीं थी,
बहुत ज़्यादा उम्र वाले तो नहीं थे, 70 से तो ऊपर होंगे, ऐसा कुछ था। सो गए और जो बच्चों की माँ थी वो बाजार गई हुई थी, वापस आई तो देखा कि सो रहे हैं। तो सत्संग तो उधर शुरू हो गई गुरुद्वारे में, तो सोचा कि सो रहे हैं तो सोने दो, मैं चली जाती हूँ सत्संग में। देख के गई, बिस्तर पर लेटे हैं करवट के बल, पूछा नहीं, बतलाया नहीं, नींद खुल जाएगी इस डर से, और सत्संग में चली गई। सत्संग से वापस आई 6 बजे के बाद। 6 बजे वो जो घर पे काम चल रहा था वो कारीगर फ्री हुआ, अंदर गया, बोला सेठ जी उठो। सेठ जी तो बोले ही नहीं। नज़दीक आया कि बाज़ार चलना, आपने कहा था बाज़ार चलो, कौन बोले। तब तक वो चाची जी भी आ गई, बोला कि सेठ जी तो ज़्यादा ही नींद ले रहे हैं, जगाइए, मेरे को बोला था 6 बजे बाज़ार चलेंगे। खैर मतलब जब नज़दीक जाके देखा तो शरीर में प्राण नहीं था, पता नहीं कब निकल गया, करवट भी नहीं बदली, एक चीख भी नहीं निकली। यदि कुछ भी तकलीफ होती तो थोड़ा तो करवट बदलते, इधर से उधर होते, जैसे सोए थे सोए के सोए रह गए। ऐसी भी मौत होती है, पता नहीं कैसी होती है, तो वो अलग अलग तरह की होती है, अनेक डिजाइन की है, कैसी आ जाए। संतों ने कहा कच्ची काया है, सचमुच में बहुत काची है। और तकलीफ देनी हो ना तो यही शरीर इतना तकलीफ देता है कि कई महीनों खाट में सड़ते रहो, कमर में पीठ में घाव हो जाते हैं, खा पी नहीं सकते, दर्द से कराते हैं, मुंह से करा नहीं निकलती, जबान रुक जाती है, पता नहीं क्या दशा होती है। तो कई रंग हैं इस मौत के, इन सब से डरने की ज़रूरत है। ये सब चर्चा इसलिए कि हम इससे शिक्षा लें, हमारे मन की मगरूरी थोड़ी कम हो, थोड़ा सावचेत हो जाएं कि आज से पेट भरने जितना ही करेंगे और बाकी सुख नींद न सोई रहे। अब ये बात बहुत कठिन है, कहने में बहुत सरल और अमल में लाने में तो जान की बाजी लगा देना सरल है, ये करना मुश्किल है तो मुश्किल, लेकिन किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। इसलिए अपन सब कोशिश करें, सबका ही फर्ज है, यही कोशिश करें। इस बरमन भूले रे बाजी दे, जो अभी इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अपन इसमें भूले हुए रहते हैं कि ऐसा ही सुंदर समय चलेगा। हम जो कहते हैं वही होके रहता है। कई बार तो कुछ सार्वजनिक काम होते हैं, सार्वजनिक आयोजन होते हैं ना सबका सम्मिलित, जैसे परिवार के काम भी सामूहिक होते हैं, सत्संग का काम भी सामूहिक होता है। एक आदमी तो अकेला तो करता है, तो अपने घर पे मालिक को याद करता है, अच्छी बात है, लेकिन सामूहिक जैसे ये सत्संग है तो ये सामूहिक सत्संग है ना, इसमें सभी लोग भाग लेंगे तभी ये सफल कहलाएगी। तो कई बार ये होता है कि नहीं, जो मैं कहूँगा वही होके रहेगा, जिस तरीके से मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा, हम इस भ्रम में नहीं कैसे करोगे, नहीं तो मैं होने नहीं दूंगा। तो किसी का अपर हैंड होता है, यानी कोई मजबूत होता है, किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती, किसी का दांव लगता है। ये धोखा है मन का, क्यों नहीं दूसरे की इच्छा रख लेते। यदि 4 भाई मिलके कहते हैं कि इस बार सत्संग का आयोजन ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो 5वां जो अपने आप को सबसे बड़ा और हकदार मानता है, वो मान क्यों नहीं लेता, उसका क्या घट जाता है। अब वो कह सकता है इसमें क्या फ़ायदा, फ़ायदा तो एक फ़ायदा तो मैं भी बता सकता हूँ, ज़्यादा बुद्धि मेरे में नहीं है। इतना फ़ायदा 4 आदमियों ने कहा था, वैसा कर लेने से क्या होगा, वो 4 का दिल खुश होगा, सत्संग में थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, जितना समय देंगे खुश होके देंगे, इतना फ़ायदा उनका भी हुआ तो अपना भी हुआ, और नुकसान मुझे बता दो एक भी हो ही नहीं सकता। तो मन है अहंकारी, ये अहंकार का ही रोग है बड़ा तो सबसे। तो जो सजावटी बाजी है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा ही होता है, ये मेरा अभी तो सब कुछ साधन संपन्न है, कोई तकलीफ भी नहीं है, शरीर भी ठीक है, कमाई रोजगार भी ठीक है, बाल बच्चे भी ठीक है, कहना भी मानते हैं, समाज वालों को भी मानना पड़ता है। ये जो ना इंद्रजाल है, ये इंद्रजाल है माया का। ये धोखा देने के, मारने के पहले बकरे को भी माला पहनाते हैं, वैसे माया जो अपने को मारेगी बुरी तरह से। ये अहंकार बड़ा बड़ा करके हमारा अहंकार सफल होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होके रहता है, दूसरे दिन अहंकार और बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ, कल जिसको हलाल करते हैं उस बकरे को आज खूब खिलाते पिलाते हैं और माला भी पहनाते हैं बकरा ईद पर। ये माया अपने को माला पहना रही है। नहीं तो सबसे अच्छा है कोई सार्वजनिक काम करना हो घर में, घर का काम भी सामुदायिक काम है, घर के सब सदस्यों को पूछें भैया क्या चाहते हो, छोटा है
अपने से घर में बच्चे हैं, छोटे ही होते हैं, उनकी राय भी लेनी चाहिए। अगर बच्चे नादान हैं तब तो अलग बात है, छोटी उम्र के, लेकिन जब सयाने बच्चे हो जाएं तो क्यों नहीं उनकी राय लेनी चाहिए, और यदि उनकी राय सही हो तो क्यों नहीं माननी चाहिए। इसी तरह से समाज में, परिवार में, न्यात में, सत्संग के समाज में सबको पूछ के करने में नुकसान एक भी हो तो बता दीजिए। बालक बयान कर कहे वाजिब जो कोई बात, उसको भी मानने में रति भर उजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। भाई संत मत तो ऐसा ही है, बाप जी का रास्ता तो ऐसा ही है कि यदि एक बच्चा आकर के कहे कि इस काम को जो कर रहे हैं इसको इस तरीके से नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर ले, और यदि वो बात सही हो और समझदार सत्संगी होगा तो क्या बोलो भाई बहुत बढ़िया बच्चे ने सुझाव दिया, ऐसा ही करते हैं, सरलता है, अपने कोई फायदा है, सरल हो जाएगा काम। तो यदि बालक भी आन कर कहे वाजिब जो कोई बात, क्यों हम यहाँ कबीर साहब तस्वीर लगा के उनसे माला पहनाते हैं यदि उनका हुक्म नहीं मानना तो। जो उनके हुक्म पर चले, आज वो दुनिया से चले गए, उनका जस कितना फैल रहा है जी। जो जन कीनी शब्द कमाई ताकि फैली जग रोशनाई। भगत जी यहाँ बैठ करके उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से मन को यहाँ गड़ाया, कैसी तकलीफ में किस तरह से, वो दुनिया की तकलीफ को, शरीर की तकलीफ को, बाहर की तकलीफों को वो समझते ही नहीं थे, मन की तकलीफ को बड़ी तकलीफ मानते थे। हम क्या करते हैं, मन को और ज़्यादा पुष्ट होए वैसा काम तो करते हैं, और शरीर को और बाकी ठेस नहीं लगे हमारे कुछ भी, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बालक भी आन कर कहे वाजिब जो कोई बात, उसको भी मानने में रति भर उजर नहीं। और ये है कबीर साहब का रास्ता, बाप जी का रास्ता, भगतों का रास्ता। भगत जिस पर चले ये है कबीर पंथ। आना कबीर, ऐसा थोड़ी है वहाँ कंठी बंद वाली तीखी वाली टोपी पहना किसी कबीरपंथी मेहनत जिसे पहन ली, हो गए हम कबीरपंथी। कबीरपंथी तो तब होंगे जब कबीर साहब अपना मानेंगे, जब बाप जी खुश होंगे कि हाँ ये हमारे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, जरूर मालिक इस पर दया करें, तब बाप जी दया करेंगे। तो ये है कबीर साहब का रास्ता, ये है बाप जी का रास्ता। इसके अंदर कौन आता है, सूरवीर। दुनिया से डरने वाले तो नहीं आ सकते, दुनिया वाले कह देंगे। सरलता बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी पूंजी है सरलता। क्या करें, अहंकार जो है वो सरलता आना ही नहीं देता। इसीलिए तो अपने पाठ में एक प्रार्थना करना बाप जी ने सिखाया। अपन रोज़ बोलते हैं, कभी सोचा नहीं इसका मतलब क्या है। सतगुरु 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 स्वामी, शुद्धता दाता सतगुरु स्वामी। शुद्धता ही सरलता ये मांगते हैं, बाप जी देते हैं, अपन मांगते ही नहीं है। क्योंकि ये पाठ बोलते हैं, अभी तो मालूम नहीं क्या मांगा, बोल तो दिया क्योंकि किताब में छपा हुआ है। सब बड़े सत्संगी ऐसे ही करते हैं, पढ़ लिया ऐसे ही कर लो, कर लिया ठीक ही, नहीं करने से अच्छा किया। इस बरमन बूली रे बाजी देखन झूली रे, सुख सागर झूली रे, रस अमृत पीजी रे। संतों ने कहा ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ अमृत भी है, यहाँ जहर भी है, सुख भी है, दुख भी है, रात भी है, दिन भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, ब्राह्मण देवता भी हैं, कसाई भी है, साधु भी है, शैतान भी है, मौत भी है, जीवन भी है। तो हमें तो अमृत अमृत लेना है। झूठ भी है, सत्य भी है, तो सत्य सत्य लेना है। तो संतों ने कहा विवेक दृष्टि सत्संगी की होनी चाहिए। केवल अमृत पिए, जहर क्यों पिए? जहर का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। तो जहर क्या है? ये दुनिया, माया, माया के जितने रूप हैं, माया का सबसे बड़ा रूप, साकार रूप तो हमारा ये शरीर है। फिर निराकार रूप मन भी है, माया के मसाले का बना हुआ है। सारे विकार ये सब माया की सेना ही हैं। बाकी बाहर जितनी माया, ये तो जीने बंधन हो गए सूक्ष्म। बाहर के मोटे बंधन में पहला शरीर, फिर कुटुंब परिवार, नाते रिश्ते, धन संपत्ति, माल असबाब, दुनिया का यश, दुनिया की संपत्ति, गाड़ी घोड़े, महल मालिया, खेत खलियान, सब कुछ माया। तो ये जहर, तो संतों ने तो हुक्म दे दिया, अपन कहते हैं तो हुक्म के अनुसार ही चलते हैं। संतों ने कहा विष का नाम क्यों लेते हो? नाम हम तो विष पीने के लिए जो ना
रात दिन ललचा रहे हैं और ज़्यादा मिले थोड़ा जहर, लेकिन संतों ने कहा रस अमृत पीजिए रे, अमृत पियो। बाप जी के दरबार में अमृत बढ़ता है, वो है नाम का अमृत, प्रेम का अमृत। क्यों जहर पीना, रस अमृत पीजिए रे, विष का नाम न लीजिए रे। अब आखिर में कह दिया भैया जच्चे से करो, फायदा तुम्हारा कहाँ मानने में है, कहना मानना किसका, जो ये ऊपर कह दिया संतों का, गुरुदेव का उपदेश है ये संतों का उपदेश, ये संत मत के सिद्धांत, ये जगत से बाहर निकलने का उपाय, ये काल को मात देने वाला दाम है ये है आज्ञा। संतों ने कहा कया सो कीजिए रे, जो हमने आज्ञा दे दी उसका पालन करो, ये है आज्ञा। बाकी तो आज्ञा का तो मामला सभी लोग जो ना इस आज्ञा की खिचड़ी को अपने अलग अलग तरीके से पकाते हैं। कोई कहते हैं ऐसी आज्ञा दी, कोई कहते हैं ऐसी दी, कोई कहता है फलां समय बाप जी ने ऐसा कहा, किस समय में क्या कहा, उसका मर्म उस समय जो सत्संगी सामने था वो ही नहीं समझ पाया। अब अपन समझेंगे, ऐसा उल्लेख नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि आज्ञा तो अगम है, मौज तो अगम है। अगर हम इस गरूर में है कि हमने बाप जी के हुक्म को समझ लिया तो फिर वो अगम कैसे रहेगी, हमारे जैसा मूर्ख समझ जाएगा। तो इसलिए एक समय पे एक व्यक्ति के सामने किसी अलग परिस्थिति में कही हुई बात सब पर लागू नहीं होती। मैंने पहले निवेदन किया था उस गुरु गद्दी से, संतों के आसन से, व्यासपीठ से जो कह दिया जाता है वो प्रमाणिक है। वो बात सबके लिए तीन काल में सदा सत्य रहने वाली है, वही आज्ञाएँ हैं। बाकी अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कही जाती है। एक ही आदमी को एक ही अलग अलग दो अलग अलग समय में दो अलग अलग आज्ञा दी जा सकती है। दो अलग अलग व्यक्ति एक ही तरह की समस्या लेकर के एक ही समय में आते हैं तो एक को कह दिया जाता है कर लो, दूसरों कह देते मना कर लो। इसका मर्म क्या है, इसका मर्म संत जाने, अपना दिमाग लगाने का काम नहीं है। कहना मानना इस तरीके से कि जो जो उनकी आज्ञा है, पहली आज्ञा है अपने जीव का कल्याण करो, दूसरी आज्ञा कल्याण होगा बाप जी के नाम में लगन लगाने से, बाप जी के चरणों में प्रेम बढ़ाने से। ये दो आज्ञा अभी तो ये पूरी होने के बाद में तो जीवन ही तिर जाएगा, तीसरे की जरूरत ही नहीं बचेगी। यही करना है, सब आत्म जाने रे अपना। दुनिया में फिर कैसे रहना, आज्ञा पालन करते हुए रहना तो दुनिया में पड़ेगा जब तक जीवन है। इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, छोड़ के तो तब जाएंगे जब जीवन पूरा हो जाएगा। जब तक दुनिया में रहे सब आत्मा, दूसरी जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव हैं, जो मनुष्य हैं हमारे साथी हैं। विरोधी जिनको मानते हैं वो विरोधी नहीं है, वो भी साथी हैं। सब अपने आत्मा का रूप है। सबके अंदर एक ही मालिक की ज्योत, सबके घट में एक ही सद्गुरु दयाल विराजमान है। सबका हृदय के अंदर हमारे ही गुरुदेव की ज्योत है। इसलिए सब आत्म जानी रे, सबको अपनी आत्मा का ही रूप मानो। ये तो है वेदांत का सिद्धांत, लेकिन मूल बातों में तो कहीं फर्क ही नहीं है। संत मत हो कि वेदांत हो कि दूसरे कोई ज्ञान के जितने मार्ग हैं उनके अलग अलग संज्ञाएं पड़ी हुई है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही आत्मा का ये पसारा है, एक ही परमात्मा की ज्योत सब घट में विराजमान है। सबको अपना रूप मानेंगे तो कोई पराया नहीं, तो कोई अपना भी नहीं, फिर किससे बैर भी नहीं, किससे मित्रता भी नहीं, किससे नाराज़गी नहीं। फिर बाप जी साहब के प्रवचन में सुबह सत्संग में किताब पढ़ी जाती है, उसमें कल आया था कि जब सबको अपने ही आत्मा का रूप मानेगा तो फिर झूठ क्यों बोलेगा, फिर किससे झूठ बोलेगा, बोलेगा ही नहीं तो झूठ छूट जाएगा। बाकी कोशिश करें तो झूठ छूट सकता है क्या? झूठ बोलना या झूठा आचरण या झूठ के पक्ष में रहना या झूठे विचार दिल में उठना, झूठ के कई रूप हैं, छूट सकते हैं क्या? किसी न किसी रूप में। कोई आदमी यदि कह दे कि जबान से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा कोई हुआ नहीं। एक युधिष्ठिर हुए, वो भी थोड़ा सा झूठ बोल भी गए थे, आधा झूठ तो उन्होंने भी बोला था जिंदगी में। तो उतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे युधिष्ठिर जी जितना। तो उसके अलावा विचार तो झूठे उठते ही हैं, आचरण झूठा है ही है, झूठ के पक्ष में खड़े हैं। दुनिया झूठी है, उससे हमारा ममत्व है। तो सत्य क्या है? बाप जी साहब ने फरमाया, जो अभी नागौर में किताब पढ़ी जाती है उसके अंदर बाप जी के वचन है, उसमें कहा अभी सत्य को जाना ही नहीं तो सत्य क्या बोलेगा। सत्य को कब जानेगा? वो सत्य के दर्जे में पहुंच करके जानेगा। सत्य का दर्जा बाप जी के चरणों में सतदेश में है। इसलिए झूठ साथ से कुछ नहीं है, सब अपनी ही आत्मा की अंश है, ये एकमात्र सत्य है। और सब में अपना प्रीतम पहचान ले। जो अपने खिलाफ बोलता है वो भी उसको बाप जी का रूप कैसे माने? लेकिन है तो वो भी बाप जी का रूप। कैसे है कि
वो जो इस समय मान लो हो सकता है, कभी कभी हम सत्य भी हो सकते हैं, हो सकता है हम सच्चाई के पक्ष में, सच्चाई की तरफ है, और जो हमारा विरोध कर रहा है वो गलती पर है, और हो सकता है कभी हम गलती पर हों, वो सच्चाई पर हो। ये मतभेद क्यों है? उसकी हमारी समझ में इस समय फर्क है, लेकिन ये फर्क तो बदलता रहता है। आज जो विरोधी है, कल हमारा विरोध उसके दिल से निकल भी सकता है, निकल जाएगा। देरी से निकले कि जल्दी से निकले, जल्दी से निकलने का भी तरीका है। विरोध को विरोध से तो नहीं जीता जा सकता, क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है, विरोध को, बैर को प्रेम से जीता जा सकता है। यदि प्रेम नहीं है तो विरोध लंबा चलेगा, और यदि वो प्रेम नहीं करता और हम प्रेम करना शुरू कर दें तो भी जीता जाएगा, हम जीतेंगे। थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? जितने समय में हमारा प्रेम उसके अंतःकरणों पर जाकर असर करेगा। अब थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है किसी मामले में, कभी कम भी लगता है, कभी ज़्यादा भी लगता है। अंतिम विजय सत्यमेव विजयते, सत्यमेव विजय। आखिर में एक मात्र सत्य ही विजय होगा। तो वो अलग बात है। यहाँ संतों का फरमान है कि सब में अपने गुरुदेव के, अपने इष्ट के, अपने मालिक के दर्शन करें, उसको पहचान ले कि इसके अंदर बोलने वाला तो हमारे बाप जी का ही अंश है। बाप जी साहब के मुखारबिंद के वचनों से सब में सदगुरु का अंश है, तो पराया नहीं हुआ। फिर वो जो बात बोलता है वो आज की वर्तमान परिस्थिति में पालन करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है, तो चुप रहें, उससे दूर हो जाएं, उससे किनारा कर लें। हो सकता है कुछ समय बाद में मति बदल जाएगी, हमारी बदल जाएगी, गलती होगी तो उसकी बदल जाएगी, वो गलत होगा तो हो सकता है बढ़ जावे गलती, आगे जाके बदलेगी, कभी न कभी तो बदलेगी। आखिरी विजय सत्य की होगी। इसकी तरफ हमें नहीं पढ़ना, ये कुदरत का काम है। कुदरत मालिक के इशारे पर ये सब करती है। पता नहीं उसकी बुद्धि को आज भ्रमित किया है, कल वापस वो भ्रम दूर भी कर देगी। कर्मानुसार भी होती है बुद्धि, कर्मसार नहीं होती है। बाप जी ने कहा जैसे खोटे कर्म उदय होते हैं, उसके पहले बुद्धि खोटी करनी पड़ती है, कुदरत कर देती है, तो वो वही काम करेगा जो उसके नुकसान का है, तकलीफ का है। तो इसमें हमारा बस नहीं है, इसलिए इन सब बातों को छोड़े। हो सके जितना यही कोशिश करें कि सबके अंदर एक ही आत्मा का निवास है, सब हमारे ही सदगुरु के अंश हैं, और ये उदादू वाणी रे, ये संतों का फरमान है, ये संतों का उपदेश है, ये संतों का ज्ञान है, ये संतों की शिक्षा है, ये हमारा भला करने वाली है। इसको पालन कर लें, सुने, सुन करके फिर इसका सार दिल में बिठाना है। तो उसको कहते हैं सुनना। तो अभी हो गया, जैसे इस समय अपन महापुरुषों की वाणी पर विचार कर रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं तो सुनना हो गया, और पूरे ध्यान से नहीं सुना तो सुनने में ही कमी रह गई। यदि ध्यान से सुन लिया तो फिर इसके बाद में इस पर मनन करना जरूरी है। आगे इसका लाभ कब मिलेगा? लाभ का रास्ता कौन सा है? उस रास्ते पर पहला ठिकाना आएगा मनन का। 2 ठिकाने हैं मनन का, यानी उस पर विचार करें फुर्सत के समय, रात के समय, दिन के समय, खाली बैठे हैं जब, कि ऐसा ऐसा बाप जी का आदेश है, ऐसे ऐसा बाप जी का घर का, बाप जी के दरबार का, बाप जी के सत्संग की मर्यादा है ये। अब अपने को इसके अनुसार बनना है, क्या करना चाहिए, किस तरह से इसका पालन करें, कहाँ से शुरुआत करें, रोज़ रोज़ उसमें कैसे 2 कदम आगे रखें, मनन करें। मनन करेंगे तो रास्ता तो निकल जाएगा। क्यों? कि आगे अंदर रास्ता दिखाने वाले गुरुदेव तो अंदर ही मौजूद हैं। जिन्होंने बाहर ये हुक्म दिया वो तो अंदर मदद करने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। अंदर के अंधेरे में मौजूद है वो। अंधेरा तो अपनी आंख बंद है उसका, अंदर अंधेरा है ही नहीं। तो बाप जी अंदर मदद करने को तैयार है। इसलिए जैसे ही मनन करेंगे, इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, तो उंगली पकड़ करके चलाने वाली माँ तो अंदर मौजूद है। मनन करें, मनन करके निश्चय कर लें कि अब अपने को इस तरीके से इस रास्ते पर चलना है। कैसे सब में एक परमात्मा के दर्शन करें, कैसे सबको एक आत्मा का रूप माने। तो शुरुआत करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, जो अपने विरोधी बात करता है उसको दिल में नहीं लाएं। फिर ये सोचें कि वो जो आज विरोध करता है, जो हमारे खिलाफ बोलता है, जो हमारे प्रतिकूल चलता है, जो हमारे नुकसान का काम करता है, वो नहीं करता है। तो ये कैसे समझ में आएगा जो करता है वो नहीं करता है?
कोई मेरे घर से चीज़ चोरी करके ले गया, फिर मैं कहूँ वो तो चोरी करके नहीं ले गया, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मेरे ही खोटे कर्मों ने उस आदमी से जो सामने है, जो विरोधी है या जिसने मेरे अहित का काम किया, मेरे कर्मों ने उसके द्वारा ऐसा काम करवाया, इसलिए वो दोषी नहीं है। कैकेयी माता ने भगवान को वनवास दिलवा दिया, सबको बुरा लगा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, भगवान ने शांत किया। भरत जी बहुत दुखी हुए, माँ थी इसलिए बहुत दुखी हुए, क्रोध भी आया, दुख की तो कोई सीमा नहीं, भगवान ने उनको भी समझाया। अब बाद में कैकेयी माता को पश्चाताप होना शुरू हुआ। अब कैकेयी माता पश्चाताप करती है कि मेरा ये जीवन कलंकित हो गया, ऐसे राम थे अपनी माँ से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे और मैंने उनके बारे में ऐसा शक करके खोटी राय में, मंथरा की गलत राय में पढ़ करके मैंने ऐसा काम कर लिया, ऐसा कलंक लग गया, धोने से नहीं धुपेगा। अब क्या करें? इतना पश्चाताप करती थी कि भगवान मुझे दंड दे दें तो अच्छा, या माफ़ कर दें तो अच्छा। तो सब लोग भरत जी के साथ जब चित्रकूट गए भगवान से मिलने के लिए, पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद में भरत जी गए तो सब साथ में गए, माताएं भी साथ में थी। भगवान बिल्कुल प्रेम से मिले, कैकेयी से कोई मलाल नहीं, कोई रंच मात्र मलाल दूसरों के रहा होगा, परिवार के अन्य सदस्यों के। भगवान के मन में जैसी माता पहले अच्छी लगती थी वैसी ही लगती है। अब ये भी कोई मानने की बात है, लेकिन लगती है। अब कैकेयी को बड़ा दुख हुआ कि ये अगर नाराज हो जाएं तो अच्छा, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। उसका पश्चाताप तो ये कहता है कि मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, वो सज़ा भोगने को तैयार है, भगवान को कोई नाराज़गी नहीं, सज़ा कौन देवे। तो एक मीटिंग में, यानी कि वहाँ पे जब 2-4-10 दिन रुके जंगल में, तो माता उनके कक्ष में आई, भगवान के कक्ष में रात को। बोला राम मैंने ऐसा कर दिया। भगवान हंस रहे हैं, बनावटी नहीं, सच्चे दिल से, और चाहते हैं कि माता का दुख दूर हो जाए। कहा राम तुम कैसे पुत्र हो? अरे तुम या तो मुझे माफ़ कर दो, तो तुम मुझे माफ़ में नहीं करते, तो मुझे सज़ा दे दो, तुम मुझे सज़ा भी नहीं देते। ये बात रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन जो दूसरी रामायण है, बहुत कई और भक्तों के, उन्होंने कृतिवास रामायण भी है, अध्यात्म रामायण भी है, वाल्मीकि रामायण भी है, और संस्कृत में, बंगला में, तेलुगु भाषा में, तमिल भाषा में रामायण कई लिखी गई राम कथा। तो उन कथाओं में कहीं होगा कि तुम मुझे सज़ा दे दो तब मुझे शांति मिलेगी, सज़ा पा करके शांति मिलेगी। सज़ा तो शरीर को दोगे, लेकिन मेरा मन उससे शांत होगा, खुश होगा। तब भगवान ने क्या जवाब दिया? माता, सज़ा या माफ़ी दोनों तब मिलती है जब कोई गुनाह हो। मैं तो आपको गुनाहगार मानता ही नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो किस बात की माफ़ में? वैसे तो मैं छोटा हूँ, माफ़ कर नहीं सकता, लेकिन मान लो कि आप कहें माफ़ कर दो, तो माफ़ तो तब करूँ जब आपने कोई गलती की हो। या सज़ा, तो सज़ा भी तब दे, मैं तो दे ही नहीं सकता सज़ा, मैं तो आपका पुत्र हूँ। लेकिन मान लो कि छोटे बड़े का अंतर भूल जाएं, भगवान राजा है, राजा तो सज़ा दे सकता है ना, भगवान राज सिंहासन पर बैठ जाएं, फिर तो सज़ा दे सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो आपको गुनहगार नहीं मानता, तो सज़ा किस बात की दूर, मैं माफ़ी भी किस बात की दूँ? ऐसा वो तो एक उदाहरण था मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का, लेकिन हमारे लिए तो मील का पत्थर या प्रकाश स्तंभ है कि नहीं? हमें सीखना तो है ना। कर नहीं पाएंगे ऐसा हम, बहुत मुश्किल है, क्या हर कोई ऐसा कर पाएगा? लेकिन हमें लक्ष्य बता दिया गया, ऐसा व्यवहार होना चाहिए विरोधी के प्रति। जिसने 14 साल के लिए चक्रवर्ती सम्राट के अधिकारी को वन में नंगे पांव भटकने के लिए भेज दिया, और वहाँ पे बेचारी औरत का हरण भी हो गया, क्या क्या, और ऐसे शत्रु से पाला पड़ा, पता नहीं जिंदे वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 14 साल बाद फोन का साधन भी नहीं था। वो पुत्र कहता है अपने विरोधी को कि आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आपको सज़ा कैसे दूँ? तो फिर ये हुआ कैसे? जब माँ ने कुछ किया ही नहीं तो हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये तो काल की गति है, कर्मों की गति है, सारा दोष किसका है? भगवान ने कहा है माता ये तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, ये तो काल कर्म की गति है, तो हम सबको भुगतनी है।
आपको जो कष्ट हो रहा है, जितना आपका दिल दुख पा रहा है, उसकी वजह से मैं इस समय दुखी हूँ, बाकी मुझे कोई दुख नहीं है। आप खुश हो जाएं और दूसरे भी परिवार वाले दुखी हैं, माता कौशल्या भी दुखी हैं, पिताजी दुख में शरीर छोड़ गए, भाई भरत महान दुखी हैं, वो सब मुझे दुख है कि ये सब इस वजह से कि राम को वन में भेज दिया गया। ये परिवार के सब सदस्य इस बात को लेकर के अपना दुख भूल नहीं पाते, वो दुखी हैं, इस बात का मुझे दुख है। बाकी दुख का तो कोई काम हुआ ही नहीं, कोई किसी को काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल ताता। ये बात दूसरी जगह कही हुई है, लेकिन उसी रामचरितमानस में है कि हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला है ही नहीं, सब अपने किए हुए कर्मों का फल है जो दुख और सुख के रूप में सामने आता है, और उसका जरिया कोई बेचारा बनता है जिसके आगे पीछे अपना लेन देन है। उसकी क्या गलती? सब तो कठपुतली हैं। उमा दारू जो सित की नाही, सब ही न चावत राम गुसाई। हे पार्वती, लकड़ी के खिलौने की तरह यानी कठपुतली की तरह भगवान सभी को नचाते हैं। ये तो जो सत्ताधारी भगवान है, जिनके राज में हम हैं, वो उनका खेल है। किसी को त्राता बना देता है, किसी को रक्षक बना देता है, किसी को भक्षक बना देता है। कोई सांप हमें खा जाए तो बेचारे सांप की क्या गलती होती तो बाप जी साहब उस सांप को दूध क्यों पिलाते जो बाप जी को डस गया था। भगवान राम का उदाहरण तो कई युगों पहले का है, ये उदाहरण इस समय का है, हमारे समय का ही है। ठीक है, अपने आँखों के सामने नहीं हुआ, बाप जी साहब तो अभी अपने आँखों के सामने दया करके मौजूद ही थे। तो जो सांप काट खाए और उस सांप के प्रति, जिसको सांप ने काट खाया है, उनके मन में ये हो कि अरे बेचारा पाँव के नीचे आ गया, ये कोमल जानवर, अब इसका क्या होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, हे मालिक इस पर दया करो। अब क्या करें, ये घायल हो गया, कर तो कुछ सकते नहीं, सांप का तो कोई अस्पताल में इलाज होता नहीं। तो अब जो दूध केवल दूध भोग के लिए लाया हुआ था, एक प्रेमी सत्संगी बड़ी बहन बाप जी की सच्ची सेवक जो हुए उनमें से जो एक थी, वो उस दिन दूध दे करके अपने घर लौट रही थी तो अंधेरा हो गया था, लाइटें थी नहीं नागौर में। तो अंधेरा होने लगा तो बाप साहब ने कहा कि तू जाएगी कैसे। सत्संगी बहन ने अर्ज किया कि बाप जी पूरा अंधेरा नहीं हुआ, मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँ। बाप साहब ने देखा कि भाई अकेली जाएगी, इधर तो सुनसान है, प्रताप सागर के ऊपर जो शमशान है, अब तो बस्ती बस गई है, कॉलोनी बढ़िया है, लेकिन उन दिनों में नहीं थी। तो बाप जी साहब ने देखा कि अकेली कैसे जाएगी, रात हो गई है, यहाँ तो बस्ती नहीं है। बोला तू चल, मैं तुझे नया दरवाजे तक छोड़ के आ जाता हूँ। तो बाप जी साहब ने बोला चलो। तो बाप जी साहब उनके साथ नया दरवाज़ा, जहाँ से बस्ती शहर का परकोटा शुरू होता है, वहाँ तक छोड़ने के लिए आए। वो अपने घर की तरफ लौट गई लोहिया के चौक में। बाप जी साहब वहाँ से पलट करके वो शमशान जिसमें बाप जी उन दिनों में विराजते थे वहाँ आए। तो शमशान के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर एक परकोटा भी था। अब अच्छा बन गया परकोटा, पुराना टूट गया होगा तो समाज वालों ने नया बना दिया होगा। तो जब वहाँ से बाप जी अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय वो अंधेरा तो पूरा ही हो गया होगा तब तक, तो सांप के ऊपर पाँव गिरा होगा, सांप ने काट खाया। जो सांप का हमला तो जानलेवा ही होता है, जानलेवा ही था। वो सांप जहरीला था। उस कटोरे में जो दूध बाप जी ने, जो बहन दूध देके गई, जो माता हमारी दूध बाप जी की सेवा के लिए लाई, वो रख के गई। तो बाप जी साहब अंदर आए, बोले अरे सांप काट खाया। माता साहब ने कहा अरे क्या हुआ? सांप काट खाया, अब क्या करें? बाप जी ने कहा करना क्या है? अरे उस सांप की सोचो, वो घायल हो गया है, तो अब क्या करें क्या करें? बोला ये दूध जो है वो कटोरा उसके पास रख के आओ, और बेचारा दूध पी लेगा, भूख से तो न मरे, तकलीफ में तो ये क्या पता बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वो दूध का कटोरा बाप जी साहब ने सांप के सामने रखवा दिया। सांप कुछ ज़्यादा घायल हो गया था, रात भर घायल था, हिल डुल नहीं पाया, क्योंकि बाप जी
लकड़ी की खड़ाऊ धारण करते थे, तो लकड़ी कड़ी होती उसके नीचे दब गया होगा, उसका इसी तरह से भला होना का संतों की मौज थी तो हो गया। विषैला जानवर ऐसे पाँव के नीचे आकर के अपने बहुत मरते हैं, और यदि कोई हमें काट खाए और वो बचा हुआ आधा मरा हुआ जिंदा हो तो अपन अपनी चप्पल या खड़ाऊ खोल के पहले उसको पूरा मारें फिर अंदर जावें। अगर अपने को खावे तो यही होगा ना। और अगर अपन नहीं मार पाए, घर में जाकर के कहेंगे मेरे को सांप खा गया, सांप बाहर है, तो घर वाले अपना इलाज कराने के पहले दौड़ के बाहर आएंगे और उस जो जिंदा सांप है उसको लकड़ी से पहले मारेंगे, फिर अपने को अस्पताल ले जाएंगे। ये है अपना सोच और वो है संतों का सोच। इसलिए संत ही प्राणी मात्र से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद प्रेम रूप हैं तो कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम प्रेम बाहर से कितना बना के करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन संतों ने कहा कि संतों का वाणी तो यही है, ये उदादू वाणी है, ये है संतों के वचन, ये है संतों का तरीका, हमारे लिए ऐसा उपदेश है। बड़ी दया करके संतों ने फरमाया, अपने जीवन में ढाल करके दिखाते हैं। अब सांप का खाना और उसको इस तरह से बचाना, ये सब लीला हुई तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो अगम है, हम नहीं समझ सकते। हम अपनी बुद्धि से, आसमान इतना लंबा चौड़ा है, क्या उसकी कोई था ले सकता है? गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, उड़ते हैं तो पता बता सकते हैं कि आसमान का आखिरी छोर कहाँ है? वो ही नहीं बता सकते तो दूसरे कबूतर और चिड़िया क्या बताएगी? तो संतों की मौज अगम है। बड़े बड़े प्रेमी और भक्त और महापुरुष भी उसकी था नहीं ले सकते, तो हम जो मूढ़ मति के हैं, मलिन मति के हैं, मेरे जैसा जो कोई नादान है, वो क्या अंदाज लगा पाएगा? कभी 3 काल में नहीं लगा पाएगा। लेकिन अपने लिए तो एक शिक्षाप्रद घटना, यानी कि किस तरह से प्राणी मात्र में एक ही ज्योति के दर्शन करना। कई मौज होगी उसके अंदर, लेकिन एक ये भी हो तो सकती है कि प्राणी मात्र में परमात्मा को कैसे देखा जाए। ये तो शिक्षा हमें दी उन्होंने, तो इस तरीके से कोशिश हमें भी वही करनी है। अपन सोचेंगे भाई वो तो समर्थ पुरुष थे, उनकी बात हम पर लागू कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, बात सही है, उनकी बात कैसे लागू हो पाएगी? लेकिन उन्हीं से हम शिक्षा लेंगे ना, और किससे शिक्षा लेंगे? शिक्षा तो अच्छे से ही लेंगे, अपने वाले से लेंगे। अपने कौन है? अपने तो एक बाप जी हैं। अपने सच्चे हितैषी कौन? अपने सच्चे प्रीतम कौन? अपने सच्चे पिता कौन? सच्ची माता कौन? माँ से बच्चा नहीं सीखेगा तो दूसरे घर से जाके भी सीख सकता है, लेकिन क्यों अपनी माँ से ही सीखेगा ना पहले तो ये तो हमारे घर की घटना है। ऐसी ही सब संतों का ऐसा ही विरध है, ऐसा ही प्रेम के समुद्र होते हैं। और कल मैंने निवेदन किया था, इससे ज़्यादा सुंदर बात क्या हो सकती? यह है सुंदरता। कहें कि बाप जी से ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो अब इससे ज़्यादा सुंदर बात ढूंढो तो कहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती। यही सुंदरता है। इसलिए वो हमारे गुरुदेव ही सबसे सुंदर हैं। मैं को जी मेरा दिलवर सोना, वो तो सोने हैं और हम गंदे हैं। कैसे उनको रिझावें, कैसे उनको पावें, कैसे हम उनके दिल को अच्छे लगे, ये समस्या है। इसी के लिए ये रास्ता बताया है संतों ने। कोशिश करें, प्रार्थना करें, बाप जी साहब के चरणों में प्रार्थना है। ऐसा ही एक सांप पिछले साल भी ऐसी चर्चा हो गई थी, भगत जी को भी खाया था, और एक सांप भी खाया, थोड़ी देर बाद में बिच्छू भी खा गया, थोड़ी ही देर बाद में, इसी दौरे में। बचाने वाला मालिक है, बचाया। लेकिन भक्त तो उस रास्ते पर चलने वाले सच्चे पथिक हैं, तो उनको तो उस बात को भी सहज में ही लेते हैं कि जब मालिक इतना दयालु है तो भक्त भी उसी दया के अंश होते हैं। वो उन्हीं वे ही गुण, मालिक के ही गुण जो है भक्तों में उतरते हैं। अपने गुरुदेव के सच्चे गुरुभक्त कोई होगा तो वही रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, चलेगा। तो ऐसा भक्तों के साथ भी हुआ, वो भी निर्विकार रहे। ये जो अपना अपमान या अपना नुकसान या अपना विरोध या अपना अहित कोई करता है, कोई नहीं करता। हमारे अपने भाग्य से, हमारे कर्मों से होता है। बाकी सब निमित्त मात्र है। निमित्त को क्यों दोष दिया जाए? वनवास तो भगवान पहले सोच के आए थे, अवतार लेने के पहले, कि वनवास में जाएंगे और रावण होगा और सीता को लेके जाएगा, सीता जी को उठा के ले जाएगा। पहले सोचा हुआ था, बेचारी माता को क्यों दोष देना? तो
भगवान ने तो नहीं दिया। होता तो सबके साथ भी ऐसा ही लिखा हुआ पहले का होता है, लेकिन अपन दोष नहीं गिन गिन के गाली देते हैं और पूरी उम्र कोशिश करते हैं कि बदला लेंगे। रावण से बाद में लेंगे, कैकेयी से पहले लेंगे। क्यों वन में क्यों भेज दिया? तेरे बेटे को तो राज दे रही है, मेरे को वन में भेज दिया। अपन तो बाकायदा युद्ध करते वहाँ पे अगर होते तो। लेकिन ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। सब आत्म जानी रे, अपना पीऊ पिछानी रे, ये उदादू वाणी रे। बाप जी दया करें, रास्ता कठिन है। बाप जी के रास्ते की मर्यादाएं भी बहुत ऊंची है। हम कमज़ोर निर्बल छोटे हैं, हमें दया करें और रास्ते पर चलाएं। ऐसे काम हमसे करवाएं जो उनको प्रसन्न करने वाले हों। उनकी नापसंदगी के काम तो सदा ही करते आए हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन कुछ काम उनकी पसंदगी के, जिससे वो खुश हो जाए, ऐसे बनवा लें तो अपना भी जीवन धन्य हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ विराम। गुरुदेव हमारा प्यारा,